जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फिर से आप सभी को आपका अपना जो चैनल मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल में आप सभी का वेलकम है। तो आज के इस सेशन में हम आपके लिए एक नए सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम RS अग्रवाल के जो मैथ्स है, मैथ्स का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आता है, उन बुक्स को हम सॉल्व करेंगे। यानी प्रतिशत चैप्टर से हमने शुरू किया है। प्रतिशत चैप्टर में जितने सारे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। प्रत्येक वीडियो में हम आपके लिए 10-10 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपको भी देखने में आसानी हो और मुझे भी बनाने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर। अगर आपको वीडियो कैसा लगता है, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो लगातार लेकर के आते रहें। तो परसेंटेज चैप्टर, परसेंट के जहां तक शुरुआत होती है, तो नाम से स्पष्ट आप देख सकते हैं कि परसेंट, परसेंट यानी परसेंटेज का मतलब होता है, याद रखिएगा, पर 100। यानी पर का मतलब होता है पर और सेंट का मतलब होता है 100, यानी प्रति। पर मतलब प्रति, 100 यानी 100 पर। कोई भी चीज 100 पर, जैसे मान लीजिए 20% हुआ तो 100 पर 20 है कि नहीं, ये याद रखना है। जैसे यार हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रति और क्या है 100। ये बात प्रति और सत, सत मतलब क्या होता है 100 पर कोई भी चीज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वैल्यू आता है, अगर कहीं भी कि अगर लिखा हुआ है 20%, तो आप याद रखिएगा इस प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100। जहां भी प्रतिशत लग गया, इसका मतलब है वहां पर क्या होगा 1/100 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 20% है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 20/100 लिखेंगे, और इसे कैंसिल कर देंगे और ये इसे काट देंगे, 2 पंचे 10, यानी क्या हो गया 1/5, 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 भाग में से 1 भाग। देखिए इसको इसके माध्यम से समझिए। मान लीजिए कि कोई ये एक ऐसा सीधा सा कोई कुछ एक लाइन है, मैं इसे क्या करता हूँ 5 भाग में बांटता हूँ, 1 2 3 और 4, 5 बार मैंने इसे 5 पार्ट में बांट दिया। तो ये कोई भी चीज, आपको ये बात और याद रखना है कि प्रतिशत चैप्टर में कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। ठीक है, ये लाइन अपने आप में कितना परसेंट था 100% था। अगर परसेंट के की बात करूं परसेंटेज कॉन्सेप्ट पे, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, और भिन्न में अगर कोई बात करे तो वो अपने आप में 1 होता है। ठीक है, तो प्रतिशत में कोई भी चीज 100% होता है। अब मान लीजिए कि मैंने इसको क्या किया 5 भाग में बांट दिया, तो 20% इसके पास, 20% ये हो गया, 20% ये हो गया, 20% ये हो गया और 20% ये हो गया। ठीक है, यानी 20% यानी 100% था, ये से हमने 5 भागों में इसको हमने बांट दिया, तो 20% ये अलग अलग क्या हो गया बट गया। यानी अगर मैं इसमें से अगर एक पार्ट की बात करूं, ये एक पार्ट की, तो ये क्या अपने आप में क्या होगा 20% होगा। यानी 20% होगा, मतलब 100% में से, यानी 100 में से कितना होगा 20 होगा। यानी 20 पंचे 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई 1 में क्या आई 5 आई। यानी 100% में से कितना आ गया 20%। ये आपको समझ में रखना है। ठीक है, कि 100 में से कितना हो गया 20, यानी 20% का मतलब। तो यानी किसी भी परसेंटेज वैल्यू को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 40%, इसको अगर मैं भिन्न में बदलना चाहूं, तो हम क्या लिखेंगे इससे 40, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। यानी ऐसे कैंसिल करेंगे, क्या होगा 2 बट्टा क्या हो जाएगा 5, अर्थात फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी 2/5 आएगी। अब देखिए कि अगर मैं परसेंटेज, मान लीजिए अगर 100% का कोई वैल्यू आपसे पूछे, तो मैंने अभी आपको बताया हूं कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, अर्थात 100 गुना क्या हो जाएगा 1/100। यानी 100 से 100 कटेगा, अर्थात कितना आया 1। यानी यहां से हमने देखा कि 100% का मान 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछे कि 200% का मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 200 को परसेंटेज की जगह पे हम 1/100 लिखेंगे, और 100 को 2 से काटेंगे, अर्थात कितना आएगा 2। ठीक है, तो ये भी हम देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे कोई कहे कि भाई 3 का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा 300% के बराबर। कैसे होगा, तो मान लीजिए अगर कि 300% की वैल्यू अगर मुझे निकालना हो, तो आप जानते हैं कि इस परसेंट का मतलब होता है 1/100, और इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये सब इनका बेसिक क्वेश्चन है। यानी 1 इक्वल टू क्या हो गया, याद रखिएगा 100%। ठीक है, आपसे कोई पूछे 2 इक्वल टू कितना होगा, तो याद रखिएगा कितना होगा 200% होगा। ठीक है, आपसे कोई पूछे 3 इक्वल टू क्या होगा, तो याद रखिएगा कितना होगा 300%। इसी प्रकार 5 इक्वल टू 500%, यानी 5 बराबर 500%, 6 बराबर 600%। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैसे किसी प्रतिशत को हम बदल रहे हैं फ्रैक्शन में, ये आपको और भी एग्जांपल के माध्यम से हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास आ गया 25%,
तो अगर इस 25% को मुझे भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 25 में लगाएंगे 100 से भाग। क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, अर्थात ये 25 चौका 100 कट गया, अर्थात 1/4। यानी हम कह सकते हैं कि 25% 1/4 के बराबर है। हम क्या कह सकते हैं कि 25% जो है वह 1/4 के बराबर है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर अगर लिखा हुआ है 20%, तो देखिए अगर 20% का पूछे आपको तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं, अर्थात ये क्या होगा 1/5 होगा, कट जाएगा। यानी किसी भी किसी भी प्रतिशत मान को, मान लीजिए हमारे पास आ गया 50%, तो अगर ये 50% आ गया तो इसे हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, 50 बाई क्या लिखेंगे 100, यानी इसे जब कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। तो ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए किसी भी प्रतिशत वैल्यू को अगर मुझे भिन्न में बदलना है तो मुझे 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे मान लीजिए भिन्न से अगर हमको प्रतिशत में जाना है, मान लीजिए कि कोई भिन्न है हमारे पास 1/2 हमारे पास एक भिन्न है और मुझे इसका प्रतिशत मान चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी जब हम प्रतिशत से भिन्न में जाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, तो अगर मुझे भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ से कटेगा 2 से 50, मतलब यानी 1/2 का मतलब कितना परसेंट हुआ, 50%, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1/3 और इसे मुझे बदलना है प्रतिशत की वैल्यू में, तो 1/3 को हम क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो ये 33 मतलब ये कटेगा, यानी 33.1/3 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 33.1/3%, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1/5 है, तो 1/5 को हम क्या करेंगे 100 से करेंगे गुना और 5 से काट देंगे इसको 20%, अर्थात 1/5 बराबर क्या हो गया 20%। तो यानी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी प्रतिशत से भिन्न में जाते हैं और कैसे किसी भिन्न से प्रतिशत में जाते हैं। यानी भिन्न से प्रतिशत में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100 से गुना। यानी आपको याद रखना है कि अगर मुझे भिन्न से किधर जाना है, अगर मुझे परसेंटेज में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 100 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे प्रतिशत से मुझे भिन्न में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से क्या करना पड़ेगा, यानी 1/100 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक एक करके मैं आपके लिए बहुत सारा यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू लेकर के आया हूँ जो आपको बेसिकली याद रखना है, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप एक एक समझिए। मैं देखिए यहाँ पर 1 = 100%, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 100% को आप तोइएगा तो परसेंट का मतलब होता है 1/100, ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 1 आ जाएगा। यानी 1 = कितना होता है 100%, 2 = कितना होता है तो 200%, 3 = कितना होता है 300%। ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए 1/2 है, 1/2 = कितना आ गया 50%, क्योंकि जब हम 1/2 को बदलेंगे परसेंटेज में तो 100 से क्या करेंगे गुना, 2 से 50 हो जाएगा, अर्थात 50% हो जाएगा। या अगर मुझे 50% से जाना है, मान लीजिए इसी से हमको इसमें जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको 50 में 100 से लगाना पड़ेगा भाग, तो काटेंगे तो 1/2 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 50% = 1/2 या 1/2 = 50%। जहां भी 50% है इसका मतलब याद रखिएगा 1/2 हम वहां पर लिख सकते हैं। यानी ये प्रतिशत मान इसको बोलते हैं और इसको हम भिन्न मान बोलते हैं, ठीक है, जो बट्टा में होता है। इसी प्रकार 1/3 को क्या कितना लिख सकते हैं, 33.1/3% लिख सकते हैं। और कहीं कहीं आपको ये ऐसा भी लिखा मिलेगा, ये दशमलव में, याद रखिएगा कि यानी ये 33.1/3% है, इसको हम 33.33% भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब 3 से हम भाग करेंगे 1 में तो ये 3% आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो आप अगर आपको नहीं याद है तो आप इसे जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी दशमलव में भी परसेंटेज मान आता है, ठीक है। 1/4 देखिए, 1/4 = कितना होगा 25%, क्योंकि 1/4 गुना 100 हम करेंगे, 4 से यहाँ पर कटेगा और इसे हम कहेंगे 25%, ठीक है। इस तरीके से 1/5 = कितना होगा 20%, या 20% = कितना होगा 1/5। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। ये देखिए मैंने बहुत सारा वैल्यू आपके लिए लेकर के आया हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 1/6 है, तो यहाँ पर देखिए आप 1/6 से आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/6 को जब परसेंटेज में बदलना होगा तो हम दिखाते हैं। जैसे 1/6 है,
अगर 1/6 को बदलना है तो हम 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। ये 3 से कटेगा और ये 50 2 से कट गया, 3 दूना 6, 50 गुना 100। अब इसे हम भाग करेंगे 50 में तो 16.2/3% आएगा। कितना आएगा, 16.2/3%, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सब चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है। 1/6 इक्वल टू कितना हो गया, 16.2/3%, या 16.2/3% का मतलब होगा 1/6। ये दोनों तरीका आपको याद रखना है। और 16.2/3% को हम लिख सकते हैं 16.67%। यानी ये सारा जो बेसिक परसेंटेज है, वैल्यू है, ये आपको याद रखना है, ठीक। 16.2/3% इक्वल टू क्या होगा, 16.67%, ठीक। उसी प्रकार देखिए 1/7 इक्वल टू क्या होगा, 14.2/7%। कैसे किया हमने इसको, तो देखिए 1/7 को हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 7 से जब भाग करेंगे तो 14 सत्ते 98 होगा। 14.2/7% इसका क्या होगा, आंसर होगा। यानी 1/7 इक्वल टू क्या हो गया, 14.2/7%, यानी 14.28% हम बोलेंगे इसको, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 1/8 कितना होता है, 12.5%, यानी 12.1/2%, जिसको हम 12.5% भी बोल सकते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको एकदम बेसिक फ्रैक्शन है, इसको आपको याद रखना है। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/9 लिखा हुआ है। 1/9 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 11.1/9%, जिसको हम 11.11% भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार 1/10 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1/10, 10 को हम क्या बोल सकते हैं, 10%, ठीक है। तो इन सभी को आप क्या करेंगे, एक एक करके नोट कर लेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट पीपीटी हमारे पास ये, अब देखिए 1/16, सॉरी इसमें से कुछ रह गया, मैं इसको दिखाता हूँ। हाँ ये देखिए 1/11, ये क्या होगा, तो आप देख रहे हैं 1/11 इक्वल टू होगा 9.1/11% और 9.09%, ठीक है। उसी प्रकार 1/12 इक्वल टू होगा 8.1/3%, अर्थात 8.33%, ठीक। 1/13 इक्वल टू होगा 7.9/13%, अर्थात 7.69%, ठीक। 1/14 इक्वल टू होगा, ठीक है, याद 1/14 इक्वल टू होगा 7.17% या 7.14%, ठीक। उसी प्रकार ये सब 1/15 आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में 1/15 इक्वल टू 6.2/3%, अर्थात 6.66%, ठीक है। तो इन सभी वैल्यू को आपको याद रखना है। आगे और भी वैल्यू है जो हमने आपके लिए पीपीटी बना करके रखा है, इन सारे वैल्यू को आप याद रखेंगे। देखिए जैसे कि 1/16 है, ये क्या होगा 6.1/4% या 6.25%, ठीक। उसी प्रकार 1/17 है, क्या होगा ये 5.15/17% या 5.88%, ठीक। उसी तरीके से 1/18 है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 5.5/9% या 5.55%, ठीक है। उसी प्रकार है 1/19, जिसको हम बोल सकते हैं 5.5/19% या 5.26%, ठीक है। फिर 1/20 है, आप देख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, 5%, ठीक है। आगे देखिए 1/21 है, ये सब आपको याद रखना है, यानी लर्न रखना है। यानी देखिए 1/24 को हम क्या बोल सकते हैं, 4.1/6% या 4.16%। 1/25 4%, 1/30 3.1/3% या 3.33% कह सकते हैं। 1/40 को हम क्या कर सकते हैं, 2.5%, यानी 2.1/2% बोल सकते हैं, या इसको 2.5% बोल सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार 1/50 को हम क्या बोल सकते हैं, 2% बोल सकते हैं, सॉरी हाँ। तो ये सभी, आई होप कि ये सभी चीज आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे पास कुछ और वैल्यूज है, जरा इसको देखते। देखिए 1 हमारे पास क्या है, 1/100 है, ये कितना हो गया, 1% हो गया, ठीक है। 1/100 को जब हम 100 से गुना करेंगे तो 100 कट जाएगा, यानी कितना हो गया ये 1%, ठीक। उसी प्रकार देखिए 3/8, ये वैल्यू भी आपको याद रखना है, बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। देखिए 3/8, अब ये 3/8 है, तो एक तो तरीका है कि आप इसे क्या कर ले, 37.1/2% होता है, इसको आप याद, ठीक है, याद रख ले। या इसको हम 37.5% बोलेंगे, याद तो आपको रखना ही है इसे, कि 3/8 इक्वल टू होता है 37.5%, ये आपको याद रखना ही है। लेकिन हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लीजिए अगर मुझे याद नहीं है तो इसको हम बेसिक फ्रैक्शन से कैसे निकालेंगे। तो देखिए 3/8 है, इसको हम लिखेंगे 3 गुना 1/8 लिखेंगे, ठीक। अब 1/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 का मतलब होता है 12.5%, यानी 12.1/2%, ये 1/8 होता है। अब मुझे क्या करना है, 12 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 3 में, तो 12 तिया कितना होता है 36, ठीक। लेकिन और जब 1/2 में, देखिए इसका मतलब क्या होता है, पहले हम एक चीज समझते हैं यहाँ पर, बेसिक चीज, यहाँ जो लिखा हुआ है 12.5,
इस 12.5% जो होता है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, इस 12.5% का मतलब होता है 12 जोड़ 1/2%। ठीक है, यानी इसमें 12 प्लस 1/2 होता है। यानी बहुत से लोग ये समझ लेते हैं कि 12.1/2% का मतलब है 12 गुना 1/2%। ये गुना समझ लेते हैं। अरे गुना होगा तो भाई 2 छक्के 12 कटेगा नहीं, तो कट जाएगा, तो कट जाएगा, कटना नहीं है, गुना नहीं होता है, बल्कि अगर 12.5% का ही लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 12 जोड़ 1/2% होता है। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, 12, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे 3/8 की वैल्यू चाहिए तो मुझे बेस को पकड़ना है। किसको? बेस को। बेस कितना है? 8, अर्थात ये 3 गुना 12.1/2% होगा, क्योंकि बेस में 8 था तो 8 का फ्रैक्शन प्रतिशत मान होता है, फ्रैक्शन 12.5% प्रतिशत मान 1/8 का, और उसमें हम 3 से गुना करेंगे तो देखिए 12 कितना होगा? 36 होगा। और इसमें जब 1/2 में, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। अब देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, 3/2 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होता है। कभी भी अंश जो होता है वो हर से छोटा होना चाहिए, तब उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो मुझे एक बार इसमें और लगाना पड़ेगा, अर्थात ये हो जाएगा 36 प्लस 1.1/2। जब आप 2 से 3 में भाग करेंगे तो 2 से जब हम 3 में भाग करेंगे तो एक मतलब में लगेगा, 2 आएगा और 1 शेष बचेगा, अर्थात 1.1 हम इसे 2 लिखते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो 37.1/2% इसका मान आ गया। अर्थात इससे हम निकाल सकते हैं, अगर मुझे 3/8 का वैल्यू मुझे नहीं पता है तो हमें 1/8 का तो पता है, यानी 3/8 का मतलब होता है 3 गुना 1/8, अर्थात 1/8 का पता है हमें कि 12.5% होता है, और 12.5 को हम 3 से गुना कर लेंगे तो 37.5% होता है। यानी 37.5% का मतलब हो गया 37.1/2%। जहां भी 0.5 आएगा इसका मतलब 1/2% होता है। ये बात आपको याद रखना है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर एक और वैल्यू लिखी हुई है 5/8, अर्थात 5/8 को भी मैं लर्न तो कर ही लूंगा, इसे याद तो करना ही है कि 5/8 का मतलब होता है 62.5%। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात और याद रखना है कि अगर मुझे याद ना है तो हम क्या करेंगे, बेसिक को पकड़ेंगे। बेस जो है, जो हर है उसका, उसको 8 है, अर्थात 1/8 है। 1/8 का मतलब होता है कितना परसेंट? तो 12.5%, यानी 12.5%, और उसको मैं गुना करूंगा कितना से? 5 से। तो 12.5 को जब 5 से गुना करेंगे तो 12×5 = 60 और 2.5, यानी 62.5% तो होता ही है। ये भी आपको याद रखना है। या देखिए अगर 5/8 का वैल्यू चाहिए तो मुझे 5 को गुना करना पड़ेगा कितना से? तो 12.1/2 से। जब इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर प्लस होता है, अर्थात 12×5 पहले क्या होगा? 60 होगा, और फिर क्या होगा? 5/2 होगा, यानी 60 प्लस 5/2 को हम क्या लिखेंगे? 2.1/2, 2 में 4 5/2। जब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 62.1/2%, जिसको हम कहते हैं 62.5%। इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1/5 है, और 1/5 का मतलब होता है 20%। ठीक, और मुझसे कोई पूछ दिया कि 3/5 का वैल्यू बताओ, तो भाई मुझे 1/5 को तो पता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे 3/5 का पूछे तो 5 नीचे में है, मतलब 1/5 20% होता है, और उसको मुझे 3 से गुना कर देना है, अर्थात 3/5 का मतलब होगा सीधा साधी 60%। ठीक, मान लीजिए कि हम सभी जानते हैं कि अगर अगर कहीं पर 4 है, इसका मतलब कितना परसेंट होता है? 25%। और कोई आपसे पूछ दे कि भाई 1/4 25% है, ठीक है, 3/4 बताओ, तो नीचे में देखिए बेस क्या है? बेस 4 है, और अगर बेस 4 है तो 1/4 का मतलब 25%, और 25% को डायरेक्ट गुना कर दीजिए 3 से, यानी सीधा हो जाएगा कितना? ये 75% का मतलब कितना होता है? 3/4। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए हमारा हमसे कोई पूछ दिया कि 6/5 का परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो हम सीधा देखेंगे बेस पे ध्यान देंगे। बेस कितना है? 5। 5 अगर बेस होता है, अर्थात 1/5 का मतलब होता है 20%, और 20% को डायरेक्ट 6 से गुना कर देंगे तो 20×6 = 120% हो जाए। ठीक है, ये आराम से संतोष। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए कि हमको एक बड़े फ्रैक्शन को तोड़ना है। मान लीजिए कि 125% की वैल्यू मुझे बताना है, किसमें? भिन्न में। तो कैसे चेंज करेंगे? आसानी से। तो देखिए इस 100% को हम क्या लिख सकते हैं? 100% को हम लिख सकते हैं, सॉरी 125% को हम क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस
25%। अर्थात 100% का मतलब 1 होगा और 25% का मतलब 1/4 होगा। अर्थात इससे हम 4 1 4 जब बटा बटा जोड़ करेंगे ये कितना होगा 5/4 हो गया। ठीक है, 5/4 हो गया। और ऐसे भी आप देख सकते हैं नीचे में 4 है तो 1/4 25% होता है, 5 से गुना होगा तो 125% हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि कहीं मुझे दिया हुआ है आपको निकालना है 133.1/3% की वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अभी मैं जानता इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी 100% लिख सकते हैं और प्लस 33.1/3% हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब 100% का मतलब कितना होता है 1 और 33.1/3% का मतलब कितना होता है, तो इसका मतलब होता है 1/3। और जब इसे हम जोड़ लेंगे इसको तो 3 1 3 1 4 बटा कितना हो जाएगा 3, 4/3 हो गया। यानी अर्थात 133.1/3% का मतलब कितना होगा 4/3 होगा। आप करके देख सकते हैं, आप चाहे तो देखिए 4/3 को परसेंटेज बदलना है, हम 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे, यानी ये हो जाएगा 400/3। और जब 3 से इसे भाग करेंगे तो 3 1 3 3 3 9 3 3 133.1/3% देगा। ठीक है, 400/3 में आप भाग करेंगे तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए हमको कोई कह दिया भाई कि 237.1/2% का वैल्यू बताओ, भिन्न मुझे बताना है, 237.1/2 का मान बताना है, कितना आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200% प्लस 37.1/2% लिख सकते हैं। अर्थात 200 का परसेंट का मतलब होगा 2 और 37.1/2% का मतलब कितना होगा, तो अभी मैंने समझा था 3/8, यहाँ मैंने आपको बताया था 3/8 होता है। और जब हम इसे जोड़ेंगे तो 8 दूनी कितना होगा 16 और 16 3 कितना होगा 19/8 हो जाएगा। ठीक है, 19/8 यानी 237.1/2% का जो माना गया 19/8, यानी डायरेक्ट इसे हम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए थोड़ा देर के लिए अगर हमारे पास आ गया 1062.1/2%, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं 1000 और प्लस 62.1/2%। ठीक है, तो 1000% का मतलब तो 10 होगा और 62.1/2 का मतलब होगा कितना 5/8। ठीक है, अब इससे हम क्या ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10 8 80 हो जाएगा, 80 5 85 बटा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका फ्रैक्शन मान। तो किसी भी बड़े से बड़े फ्रैक्शन वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, किसी बड़े से बड़े प्रतिशत वैल्यू को हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, बिल्कुल इस बेसिक कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ये जो बेसिक कुछ जो मैंने आपको अभी बताया है एक एक करके, इन सारे को आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर ये बेसिक आपको पता है तो आप आराम से किसी भी वैल्यू को क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको आराम से समझ में रखना है। अब देखिए मान लीजिए कुछ बेसिक कंसेप्ट और मैं बताता हूं आपको। अगर आपको कोई कह दे कि भाई 5/4 को बताओ परसेंटेज में जल्दी से, प्रतिशत से तो भिन्न में तो ना सीख लिया, अब भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, अपने आप में ये भी बहुत बड़ी बात है कि कैसे बदलेंगे। तो देखिए 5/4, 5/4 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसे हम पूर्णांक में तोड़ेंगे, 1.1/4 होगा। ठीक, और 1 का मतलब कितना होगा भाई 100% होगा दोस्त, और 1/4 का मतलब कितना होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 25%, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125%। अर्थात 125% का मतलब होता है 5/4। ठीक है, किसी भी बड़े भिन्न को हम तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सीधा सा कि मेरे पास अगर तोड़ना है, हमारे पास अगर हम ले लेते हैं 7/5, इसको मुझे चेंज करना है प्रतिशत में। तो मैंने क्या बताया आपको कि 7/5 है, आप इसको पूर्णांक के रूप में तोड़ लीजिए। पूर्णांक के रूप में तोड़ेंगे तो कैसे होगा, आप सीधा इसको लिखेंगे 1.2/5। देखिए 1 5 1 5 2 7/5। अब 1 का मतलब होता है 100% और 2/5 का मतलब कितना होगा, 1/5 का मतलब 20%, 2 का मतलब कितना होगा 40%, अर्थात 40%, यानी ये मान हो गया कितना 140% का वैल्यू हो गया, 140% का। यानी किसी भी बड़े से बड़े वैल्यू को हम आसानी से इसमें हम क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं, कोई भी बड़ा रहे। जैसे मान लीजिए हमको तोड़ना अगर 11/7, मान लीजिए, हाँ मैं एक तोड़ता हूं, जैसे 11/7 को 11/7 है और मुझे इसे ले जाना है किसमें प्रतिशत में ले जाना है, तो इसको हम क्या से ले जाएंगे, इसे हम लिखेंगे 1.4/7 लिखेंगे। ठीक है,
और 1/4/7 लिख देंगे। अब 1 का मतलब तो भाई 100% होता है, लेकिन 1/7 का मान क्या होता है? तो अभी हमने याद किया था 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%। याद रखिएगा 14.2 बटा कितना होता है? 7% होता है। और इसको मुझे गुना करना पड़ेगा 4 से। तो जब 14 चौका 56 होगा, ठीक है, 14 चौका कितना होगा? 56 प्लस 4 दूनी 8 होगा। देखिए 8 आ गया, नीचे में 7 है, एक बढ़ गया ना, तो इस 8/7 को हम 1.1/7 लेंगे, अर्थात ये 56 में एक जुट जाएगा यहाँ वाला, और ये हो जाएगा हमारा 56 एक 57.1/7%, अर्थात ये हो गया 157.1/7% आ गया। इसका मान 11/7 का। तो आप याद रखिएगा, ये भी परसेंटेज वैल्यू कई बार एग्जाम में आता है। 157.1/7% का मतलब होता है 11/7। ये भी आपको याद रखना है। यानी एक एक फ्रैक्शन वैल्यू को हम आसानी से क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। किसी बड़े से बड़े फ्रैक्शन वैल्यू को हम आराम से तोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं और आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू है, उससे मैं तोड़ना चाहता हूं। फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास है 37/8। मैं इसे तोड़ना चाहता हूं, तो इसे प्रतिशत में कैसे बदलूंगा? तो मैं इसे लिखूंगा सबसे पहले 8 चौक 32, 4.5/8। 4 पूर्णांक कितना आएगा? 5/8। ठीक है, और 4 का मतलब हम लिखेंगे कितना परसेंट? 400%। ठीक, और 1/8 का मतलब क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले आपने बेसिक पढ़ा था। 1/8 का मतलब होता है 12.5%, और 12.5% को जब 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 62.5%। अर्थात इसको हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 462.1/2% होगा। तो आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए कैसे हम इस भिन्न को, किसी बड़े से बड़े भिन्न को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, चाहे बड़ा बड़ा भिन्न क्यों ना हो, हम उसको आसानी से प्रतिशत वैल्यू में हम उसे क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक वैल्यू आता है 23/12, 23/12, अब मैं चाहता हूं इसे कि किसमें परसेंटेज में बदलूं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे दो तरीका है लिखने का। ठीक है, एक तरीका है कि हम भाई एक मरतबे लगेगा 1.11/12। अब देखिए ये बड़ा वैल्यू लगता है, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लगता है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 23/12 को हम 1 घट्टे, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी 1 घट्टे 12 दूनी 24, 2 1 नहीं लिखेंगे। मुझे अगर मेरे पास 23/12 है, ठीक है, तो 23/12 को हम क्या लिखेंगे? 2 माइनस 1/12। अर्थात देखिए इसको अगर करते हैं सॉल्व हम, तो 12 दूनी क्या होता है? 24 माइनस 1/12, अर्थात हो जाएगा 23/12। ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर हमारे पास एक भिन्न है 23/12 एक भिन्न है, तो इसको हम 2 माइनस 1/12 लिख सकते हैं। इस तरीका से आप लिख सकते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपके पास जितना तगड़ा कॉन्सेप्ट होगा ना, आप सब लगाकर इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं इसको कैसे करूंगा? तो 2 का मतलब मैं लिखूंगा 200%, और 1/12 का मतलब मुझे पता है क्या होता है? 8.2/3%। 8.2 बटा कितना होता है? सॉरी 8.1296 हो, 8.1/3% होता है। याद रखिएगा किसका वैल्यू? तो 1/12 का 8.1/3%, और 2 का मतलब कितना हो गया? 200%। अब 200% में से मुझे 8.1/3 घटाना है, तो 8 से ज्यादा घटाना है तो आप 9 घटा लीजिए, यानी 200 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 191। कितना हो जाएगा? 191। ठीक, और 3 में से आप 1 घटा दीजिए और वहां लिख दीजिए, यानी 191.2/3%। ये इसका वैल्यू आ गया। तो यानी कोई बड़ा से बड़ा भिन्न मान हो, उसको हम आसानी से प्रतिशत वैल्यू में हम तोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। अब देखिए लास्ट है बट नॉट लिस्ट, बहुत ही वीवीआई कॉन्सेप्ट है। मैं परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट में आपको बताना चाहता हूं। देखिए क्या है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर 20% लिखा हुआ है, तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। तो 5 का 20% 1 होगा। क्या होता है 1/20% का मतलब? 1/5,
यानी 5 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 1/5, यानी किसी भी भिन्न के ऊपर में जो वैल्यू होता है वह नीचे वाला का प्रतिशत मान होता है, और वह कितना प्रतिशत होता है, जितना प्रतिशत हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 25% बराबर 1/4। इस जो पॉइंट मैंने अभी लिखा है इससे क्या हमें पता चलता है, इसे कंक्लूजन निकलता है कि 4 का 25% कितना होगा, 1 होगा। अर्थात दूसरी भाषा में जो 1 है वह 4 का 25% है, यानी यहाँ जो 25% है वो 4 का 25% अगर हम निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी 1 जो है वह 4 का, आप देख सकते हैं 100 से गुना करेंगे 4 से 25 मतलब काटेगा 25% आएगा, यानी 1 4 का 25% है। यानी यहाँ जो आप देख रहे हैं जैसे कि 40% है मान लीजिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 2/5 बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का जब 40% निकाला जाएगा तो वो कितना आएगा, 2। यानी नीचे वाला जो होता है वह वास्तविक मान होता है, किसी भी चीज का वास्तविक मान इसको हम बोलते हैं, मूल मान बोलते हैं, मूल मान, एक्चुअल वैल्यू होता है ये नीचे वाला। और ऊपर वाला जो होता है, जो अंश होता है, वह उसका प्रतिशत वैल्यू होता है। और वह कितना प्रतिशत होता है, वह जो प्रतिशत आप निकालते हैं उतना ही प्रतिशत होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वहां पर 60%, 60% का मतलब होता है 3/5। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि 5 का 60% कितना होगा, 3। यानी 3 जो है वह 5 का कितना परसेंट है, 60% है। यानी ऊपर वाला जो होता है वह नीचे वाला का कुछ न कुछ प्रतिशत मान होता है। अब मान लीजिए कहीं पर आ गया 150%, भाई 150% क्या होगा, तो 150% को अगर हम करेंगे तो ये 3/2 होगा। क्या होगा, 3/2। अर्थात 3 जो है वह 2 का कितना परसेंट है, 150%। यानी 2 का जब 150% हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा नीचे वाला मूल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, और जो ऊपर में लिखा होता है अंश, वह नीचे वाला का प्रतिशत वैल्यू होता है। और वो चाहे प्रतिशत वैल्यू 100 से कम में हो और चाहे 100 से ज्यादा हो। जैसे अभी देखिए 3/2 मैंने लिखा है तो वो 100 से ज्यादा था। जब कभी भी अगर हम एक ऐसा लिखे, एक ऐसा भिन्न कि ऊपर में बड़ा हो और नीचे में क्या, यानी हर छोटा हो और ऊपर में बड़ा हो, इसका मतलब है कि इसका जो वैल्यू होगा वो 100% से ज्यादा होगा। यानी 7 जो है वह 5 से 100% ज्यादा होगा। मान लीजिए मैंने 11/5 लिखा, तो ये आप देख रहे हैं 5 दूना 10, दुगुना से भी ज्यादा ऊपर में लिखा होगा। इसका मतलब ये 200% से भी ज्यादा होगा। 11, 5 का 200% से भी ज्यादा होगा। तो किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को हम इस तरीके से बदल सकते हैं, यानी हमेशा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने लिखा 25% इक्वल टू 1/4, तो इसका आप देखिए, और अगर आप इसे गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25% गुना 4 क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। और जो कि कितना के बराबर है, 1 के बराबर। देखिए 25% गुना 4 1 के बराबर हुआ कि नहीं। मान लीजिए अगर 20% बराबर कहीं भी 1/5 लिखा है, इसका मतलब, और 1 का मतलब 20 पंचे कितना आएगा, 100% आएगा। और 1 तो हम जानते हैं 100% 1 के बराबर होता है। तो ये हर तरीके से वैलिड है। तो ये परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, तो और ये आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जितने सारे मैंने आपके लिए एक एक करके जो पीपीटी मैंने आपके बना करके लाया था परसेंटेज वैल्यू, आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इसे याद कर लेंगे, ताकि आप किसी भी बड़े से बड़े भिन्न को, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से आप तोड़ सके और क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मान लीजिए, तो ये बात आप हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए कि कभी भी कोई भी परसेंटेज वैल्यू, जैसे मैं मान लो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 2/5, इसका मतलब कितना होगा, 40%। तो 40% का मतलब समझ में आया आपको कि भाई 5 का कितना है, 40% है, या 5 का 40% निकालेंगे तो 2 निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमेशा, मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया कहीं भी 75% का मतलब क्या होता है, 3/4। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला जो है ये परसेंटेज वैल्यू है, यानी प्रतिशत रिजल्ट है, और नीचे वाला क्या है, वास्तविक संख्या है, मूल मान है। यानी 4 का 75% निकाला जाएगा तो कितना आएगा, 3। आप निकाल करके देख भी सकते हैं,
4 का जब हम 75% निकालने जाएंगे तो ये होगा 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कटेगा, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक, तो आ गया 3। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर ये सेशन आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मैंने बहुत ही सरल भाषा में इसको आपको समझाने का प्रयास किया है। कल से हम जो RS अग्रवाल का बुक है मैथ्स का, उसका परसेंटेज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे और जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा और सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।